बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह मंदिर किसी देवता का नहीं बल्कि एक यक्षिणी का था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक डरावनी बात भी प्रचलित थी। अगर कोई व्यक्ति रात के समय वहां जाता तो वह वापस नहीं लौटता। वह वर्षों से गरीबी में जीवन बिता रहा था और अपनी माँ की देखभाल करना चाहता था। गुप्त खजाने की खोजगांव के ही एक निर्धन युवक विक्रम को इस यक्षिणी मंदिर के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि मंदिर के पास न जाना, लेकिन लालच और जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विक्रम चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के भीतर अंधेरा घना था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा कि वहां कोई और भी मौजूद है। रहस्यमयी स्त्री विक्रम ने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके वस्त्र स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे। उसने कोमल स्वर में कहा, विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन खजाने की चाहत में उसने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन क्या तुम अपनी इच्छा की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? विक्रम हैरान रह गया कि यह स्त्री उसका नाम कैसे जानती थी। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, तुम्हें यह खजाना मिल सकता है, लेकिन इसकी शर्तें हैं। यदि तुम इन्हें स्वीकार कर सको तो आगे बढ़ो। हर रात मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी। खतरनाक शर्तें, यक्षिणी ने कहा। तुम्हें इस मंदिर में 7 रातें बितानी होंगी, बिना डरे, बिना भागे। अगर तुम डरे या असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में कैद हो जाएगी। विक्रम सोच में पड़ गया। क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या वह 7 रातें उस मंदिर में बिता पाएगा? पहली रात की परीक्षा विक्रम ने अपने मन में साहस जुटाया और यक्षिणी की शर्त को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने मंदिर के भीतर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी हल्की हंसी और फुसफुसाहट तोड़ देती थी। कुछ समय बाद मंदिर के बीचों बीच एक दीपक जल उठा और यक्षिणी प्रकट हुई। उसने विक्रम से कहा, पहली परीक्षा तुम्हारी हिम्मत की है। यह रात तुम अकेले इस मंदिर में बिताओगे, लेकिन अगर तुम डर कर बाहर भागे तो यह मंदिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने खुद को तैयार किया और मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आधी रात होते ही मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। मूर्तियां अपनी जगह बदलने लगीं। अचानक हवा चलने लगी और किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अब दूसरी रात की परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सुबह होते ही यक्षिणी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार। दूसरी रात की परीक्षा अगली रात विक्रम मंदिर के भीतर फिर से तैयार था। इस बार यक्षिणी ने कहा, तुम्हें इस रात मंदिर के अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करना होगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में फंस जाएगी। विक्रम ने दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और शिलालेखों को ध्यान से देखा। उनमें कुछ गुप्त संकेत छिपे हुए थे। जब उसने एक दीवार को छुआ तो अचानक मंदिर की जमीन फट गई और वह एक अंधेरी गुफा में गिर पड़ा। वहां चारों ओर अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। विक्रम समझ गया कि यह सब डराने के लिए हो रहा था। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, केवल वही इस मंदिर के रहस्य को समझ सकता है जो अपने भय को त्यागे और सत्य को स्वीकार करे। उसने आंखें बंद कीं, अपने डर को काबू किया और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। अचानक गुफा की दीवारें गायब हो गईं और वह वापस मंदिर में आ गया। यक्षिणी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन आगे की परीक्षाएं और कठिन होंगी। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन अब उसके मन में सवाल था, आखिर यह मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों है और यह यक्षिणी कौन है? तीसरी रात, मृत्यु का भ्रम। विक्रम अब तक 2 कठिन परीक्षाएं पार कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। तीसरी रात मंदिर में प्रवेश करते ही यक्षिणी प्रकट हुई और बोली, आज की परीक्षा तुम्हारी चेतना और मानसिक शक्ति की होगी। अगर तुम भ्रम में फंस गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद हो जाएगी। विक्रम ने अपनी हिम्मत बांधी और ध्यान केंद्रित किया।
अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारें सिकुड़ रही हैं और वह एक छोटे अंधेरे कमरे में कैद हो गया है। वहां उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, विक्रम मुझे बचाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी माँ जंजीरों में बंधी हुई थी, आंसू बहा रही थी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी की आवाज आई, याद रखो, यह सब सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। अगर तुम धोखे में फंसे तो तुम इस माया जाल में हमेशा के लिए खो जाओगे। विक्रम को समझ में आ गया कि यह यक्षिणी की परीक्षा का हिस्सा है। उसने गहरी सांस ली, अपनी माँ की छवि की ओर देखा और कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, यह सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी छवि धुएं में बदलकर गायब हो गई। विक्रम ने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तुम बुद्धिमान हो विक्रम, लेकिन अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? चौथी रात विक्रम मंदिर में पहुंचा तो उसे यक्षिणी कहीं नहीं दिखी। अचानक एक पुरानी प्रतिमा अपने आप हिलने लगी और जमीन में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। विक्रम नीचे उतरा और देखा कि वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सुनहरी पेटी रखी थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, जो इस खजाने को लेना चाहता है उसे अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपने भीतर की शक्ति को एकत्रित करने की कोशिश की। उसने सोचा कि क्या वह अपनी आत्मा को इस खजाने के लिए बेचने को तैयार है। फिर उसने कहा, मैं अपनी बुद्धिमानी और साहस को जोड़कर इस चुनौती का सामना करूंगा। अचानक एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया और पुरानी प्रतिमा बोल उठी, क्या तुम तैयार हो? विक्रम चौकन्ना हो गया। तभी यक्षिणी प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इस खजाने को लेकर अमीर बन सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा त्यागनी होगी। या फिर तुम इस मंदिर का रहस्य उजागर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सत्य को स्वीकार करना होगा। विक्रम ने पूछा, सत्य क्या है? यक्षिणी ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य यह है कि मैं इस मंदिर की रखवाली करने वाली यक्षिणी नहीं हूँ, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया गया था और जब तक कोई व्यक्ति 7 परीक्षाएं पास नहीं करता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगर तुम सच्चा साहस रखते हो तो मेरी मुक्ति में मेरी मदद करो। विक्रम अब एक बड़े निर्णय के सामने खड़ा था। क्या वह अमीरी चुनेगा या यक्षिणी की मुक्ति में उसकी मदद करेगा? उसकी आंखों में साहस था और दिल में उम्मीद, लेकिन उसे यह तय करना था कि क्या वह सत्य की राह पर चलेगा। विक्रम मंदिर के गुप्त कक्ष में खड़ा था। उसके सामने एक सुनहरी पेटी रखी थी और यक्षिणी की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसे 2 रास्तों में से एक चुनना था, खजाने को लेकर अमीर बन जाना या यक्षिणी की आत्मा को मुक्त करना। विक्रम का मन उलझन में था, लेकिन उसने अपने भीतर के लालच को दबाया और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। यक्षिणी ने कहा, अगर तुम इस खजाने को छूते हो तो यह तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद रह जाएगी। अगर तुम मेरी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें 7वीं रात तक यहाँ रहना होगा और अंतिम परीक्षा देनी होगी। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पहले 3 रातों में अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना होगा और अंतिम रात पर एक गहरा रहस्य जानना होगा। 5वीं रात, श्राप का रहस्य। यक्षिणी विक्रम को मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना शिलालेख था। उस पर अंकित था कि सदियों पहले यह मंदिर एक महान ऋषि का आश्रम था, लेकिन एक राजा जो असीम शक्ति का भूखा था, उसने यहाँ आकर एक यज्ञ को बाधित किया और ऋषि को क्रोध आ गया। उस राजा की रानी मैं थी, यक्षिणी ने कहा। जब ऋषि ने राजा को श्राप दिया तो उसने मेरे साथ भी अन्याय किया और मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया। जब तक कोई व्यक्ति 7 कठिन परीक्षाएं पास नहीं करता, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्रम को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक श्रापित स्थान था। अगर तुम लालच, भय और मोह से मुक्त हो तो यह अग्नि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट है तो तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। 6ठी रात, शुद्धिकरण की अग्नि। अगली रात, यक्षिणी ने विक्रम को एक अग्निकुंड के पास खड़ा किया और कहा, यह अग्नि
तुम्हारे मन की शुद्धता की परीक्षा लेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और बिना डरे अग्निकुंड में कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, अग्नि अचानक ठंडी हो गई और एक हल्की रोशनी में बदल गई। यक्षिणी की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। विक्रम ने यह परीक्षा भी पास कर ली थी। अब सिर्फ एक आखिरी परीक्षा बची, 7वीं रात, मुक्ति या मृत्यु, अंतिम रात। यक्षिणी ने विक्रम से कहा, अब तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अंतिम कार्य करना होगा। इस मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी घंटी है जिसे किसी भी मनुष्य ने हजारों सालों से नहीं बजाया। अगर तुम उसे सफलतापूर्वक बजा सके तो मेरा श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। वहां धूल से ढकी एक विशाल घंटी लटकी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर घंटी का रस्सी खींचा, लेकिन घंटी हिली भी नहीं। तभी उसे याद आया, यह केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति की परीक्षा है। उसने आंखें बंद की, मन में श्रद्धा और साहस के साथ प्रार्थना की और दोबारा रस्सी खींची। इस बार घंटी पूरे मंदिर में गूंज उठी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और यक्षिणी की देह स्वर्णिम आभा में बदल गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने लोक में लौट सकती हूँ। विक्रम ने देखा कि मंदिर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पत्थर की मूर्तियां वापस अपनी जगह स्थिर हो गईं और चारों ओर फैला अंधकार समाप्त हो गया। यक्षिणी ने अपनी अंतिम विदाई दी और रोशनी में विलीन हो गई। अंतिम सत्य सुबह होते ही विक्रम जब मंदिर से बाहर निकला तो गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। वे सब उसे मरा हुआ मान चुके थे। जब उसने उन्हें सारी घटना बताई तो गांव वालों ने मंदिर को पवित्र मान लिया और वहां पूजा करने लगे। विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। उसका मन लालच और भय से मुक्त हो चुका था। उसने खजाने को ठुकराकर एक अमूल्य चीज हासिल की थी, सच्चा साहस और सत्य की राह।